वीडियो में हमने पढ़ा था कि मौद्रिक एवं नीति के तहत एक नीति होती है जिसको हम बोलते हैं रेपो रेट, जिसमें क्या होता था कि आरबीआई बैंकों को लोन देता था। मैंने दोनों टर्म बताई थी आपको कि एक शॉर्ट टर्म के लिए देता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए देता है। आज की वीडियो में मैं अंकित मित्र आप सबका स्वागत करते हुए टॉपिक पढ़ेंगे आपका रिवर्स रेपो रेट। देखो, कई बार पेपर में सवाल आ लिया कि ट्रिपल आर का संबंध इकोनॉमी में किससे है, तो किससे है भाई? आपका रिवर्स रेपो रेट से। क्या होता है रिवर्स रेपो रेट? देखो ध्यान से, कई बार क्या होता है कि बाप नहीं है, बाप जैसे बैंकों का बाप कौन है? तो आरबीआई। वो उसको तंगी पड़ जाती है तो वो अपने बेटों से हेल्प लेता है। और मैंने बताया था कि कमर्शियल बैंक ही पब्लिक के साथ डील करते हैं। तो एक बात बताओ, तो जो आरबीआई है अपने समझदार बच्चों के पास जाता है जिसको बोलते हैं कमर्शियल बैंक। मैंने बताया था कि नॉन कमर्शियल बैंक तो पब्लिक के साथ डील करते ही नहीं, तो वो तो आरबीआई के साथ क्या डील करेंगे? तो वो तो अपने बाप को क्या पूछेंगे जब पब्लिक के साथ डील नहीं करते। तो क्या होगा कि आरबीआई है ना, जो आरबीआई वो आएगा अपने बच्चों के पास, तो बच्चों को बोलते हैं हम कमर्शियल बैंक। तो कई बार पेपर में सवाल आया है कि जो रिवर्स रेपो रेट है, ट्रिपल आर बोलते हैं जिसको, उसका संबंध किस बैंकों से? यहाँ से डायरेक्ट पेपर में सवाल आया हुआ है, तो यहाँ उसका संबंध है भाई आपका कमर्शियल बैंक से। तो क्या होता है कि जैसे पिता है वो तो बेटे से बोलेगा, आराम खोर तू तो निकम्मा निकला, मैं तो उससे दुगना पैसा लूँगा। तो कई बार क्या होता है कि बेटे से तो दुगना पैसा ले लेता, मतलब आरबीआई इस कमर्शियल बैंक से रेपो रेट के तहत पैसा ज़्यादा ले लेता है। बट क्या होता है कि कई बार बाप को जाना पड़ जाता है अपने बेटों के पास। तो बेटों के पास जाना पड़ेगा तो बेटे बाप की शर्म से लोन दे देते हैं कि लो पिताजी आप लोन ले लीजिए। पर बोलेगा पिताजी आपने हमको जन्म दिया, मतलब स्टार्टिंग से लेके अब तक पाला है, तो हम आपसे टैक्स कम लेंगे। तो पिताजी कहेगा बेटा टैक्स तो मैं दे दूंगा, पर आप लोन दोगे या नहीं दोगे? तो बोलते हैं कि लोन तो पिताजी हम दे देंगे। तो यही तो डेफिनेशन बनी क्या कि आरबीआई के द्वारा इमरजेंसी में कमर्शियल बैंकों के द्वारा के लिए, मतलब कमर्शियल बैंक से मांगा हुआ लोन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि देखो ध्यान से देखो, इमरजेंसी में आरबीआई के द्वारा अपने बेटों मतलब कमर्शियल बैंक से मांगा हुआ लोन जिस दर पे मिलता है हम उसको बोलते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। क्लियर भाई? इससे नेक्स्ट चलते हैं। एक बात बताओ, कॉमन सेंस वाली बात है, बेटा जब बाप को देगा तो कम ही पैसों में देगा ना। तो हमेशा जो रिवर्स रेपो रेट होती है ना, रिवर्स रेपो रेट जिसको ट्रिपल आर बोलते हैं, वो डबल आर से कम होती है। डबल आर का मतलब क्या होता है? रेपो रेट वीरे। क्लियर? तो रिवर्स रेपो रेट थोड़ी ही कम होती है रेपो रेट से। यहाँ तक कि आरबीआई ने फिक्स कर रखा कि आप 1% है ना, जो हमेशा 1%, देखो ये भी लीला है तो मैं लीला ना लेते हुए अब की बार शायद ये ले लेता हूँ, 1% रेट तो हमेशा कम रहनी ही है, क्योंकि ये बाप है तो बाप का आदेश तो चलता ही है। तो रिवर्स रेपो रेट से हमेशा 1% कम रहती है। बाकी 2% भी कम हो सकती है, 3% भी कम हो सकती है, वो आरबीआई अपने आप से निर्धारित करता है। पर आपने ये मानना है कि फिक्स क्या चीज़ है, तो क्या चीज़ है कि रेपो रेट हमेशा कम मिलेगी, रेपो रेट हमेशा ज़्यादा मिलेगी, रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम मिलेगी। रिवर्स रेपो रेट कितने परसेंट तक कम एटलीस्ट होनी चाहिए? तो कितने परसेंट तक? 1% तक कम होनी ज़रूरी है। और 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। जैसे वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये कितना है भाई आपका रिवर्स रेपो रेट? 4% के आसपास है, 4.70% के आसपास है। जहां हमने बात की थी कि रेपो रेट कितने परसेंट था, तो वो कितने परसेंट था भाई आपका? 5.90% था। देखो 5.90 से 4.70 कम ही है, 1% तो एटलीस्ट कम ही है, 1% से ज़्यादा ही है। तो 1% तो कम होना फिक्स ही है। देखो ध्यान से, अब तक हमने जो चीज़ देखी है उसमें देखा है एक तो रेपो रेट, एक रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट कम नहीं होती, रिवर्स रेपो रेट कम होती है। रेपो रेट
रिवर्स रेपो रेट कंपेरिजन में 1% ज़्यादा ज़रूर मिल सकती है। देखो ध्यान से, बट क्या हो कि बैंकों में इमरजेंसी आ जाए, इतनी भयंकर इमरजेंसी कि उन्होंने एक दिन के लिए लोन लेना पड़ जाए। देखो मैंने यहाँ पे मजाक कर रखा है कि बैंक और अमर इमरजेंसी, मतलब लिख भी स्टाइल से रखा है ताकि फनी वे में आपको समझ में आ जाए कि बैंक को इमरजेंसी आ जाए, एक दिन या मतलब 24 घंटे के लिए लोन लेना पड़ जाए, तो भगवान की कसम बैंक जाएंगे कहाँ? आरबीआई के पास जाएंगे। और आरबीआई के पास जाएंगे तो आरबीआई बोलेगा कि मैं लोन तो दे दूंगा आपको, पर मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में जब शॉर्ट टाइम आएगा ना कहीं तो आपको ना रेट ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो आरबीआई बोलेगा बेटा चिंता मत करो, मैं आपको लोन दे देता हूँ, पर इसके लिए तुमने रेट ज़्यादा देना पड़ेगा। या क्वेश्चन आया हुआ है कि एक दिन का लोन या फिर 24 घंटे के लिए दिया गया लोन क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं MSF। क्लियर? जैसे मैंने लिख भी रखा कि एक दिन का लोन बट जिस रेट से दिया जाता है आरबीआई देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम MS बोलते हैं, मार्जिन स्टेटमेंट फैकल्टी बोलते हैं। क्लियर भाई? देखो ध्यान से, मतलब बैंक को इमरजेंसी लगी, इतनी इमरजेंसी लगी कि उनको एक दिन के लिए लोन मांगना पड़ गया, तो उसको क्या बोलते हैं? हम MSF बोलते हैं। और जिस रेट से वो लोन मिला तो उसको हम क्या बोलते हैं? MSF रेट। क्लियर? ध्यान रखना, ये पेपर में आया और सवाल है कि एक दिन के लिए दिया हुआ आरबीआई के द्वारा लोन कौन सा कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है भाई? आपका मार्जिन स्टैंडर्ड फैकल्टी कहलाता है। देखो ध्यान से, मार्जिन कम होता है या रेपो रेट कम होती है? देखो, अरे एक बात बताओ, इमरजेंसी में मैंने आरबीआई से हाथ मिला कि हाँ पिताजी आप है ना पैसे दे दीजिए, आप पैसे दे दीजिए। पिताजी दे तो देगा पर थोड़े नखरे करके देगा। नखरे करके का मतलब क्या है कि थोड़ा टैक्स ज़्यादा मांगेगा, और टैक्स ज़्यादा मांगेगा तो MSF रेट कितनी है आज वर्तमान में? तो कितनी है आपके भाई? 6.25 है। देखो मैंने अभी अभी बताया था कि जब शॉर्ट टर्म की बात होगी ना तो रेट या फिर जो होगा ना ये आपकी दर होगी वो थोड़ी ही ज़्यादा कर दी जाएगी, और जब लॉन्ग टर्म की बात होगी तो रेट है ना थोड़ी सी कम कर दी जाएगी। अच्छा, एक दिन ज़्यादा होते हैं या 90 दिन ज़्यादा होते हैं? तो आप कहोगे कि सर ये क्या बात है, तो 90 दिन ज़्यादा होते हैं। तो 90 दिन जब ज़्यादा होती हैं तो वो लॉन्ग टर्म 1% मान लेते हैं कि वो लॉन्ग टर्म में आएगा, एक दिन के कंपैरिजन में 90 दिन ज़्यादा होते हैं। तो जब 90 दिन ज़्यादा होते हैं तो आप कह सकते हो कि 90 दिन के अंतराल जो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि रिवर्स रेपो रेट होता है, तो रेपो रेट थोड़ी ही इसके कंपैरिजन में कम हो जाती है। तो MSF है ना, MSF उसकी रेट थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, रेपो रेट है उसकी दर थोड़ी ही कम मिलेगी, क्योंकि ये इमरजेंसी लोन था। इमरजेंसी लोन तो थोड़ी ही रेट ज़्यादा हाँ मिलेगी ही। क्लियर भाई? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखो, MSF शॉर्ट टर्म के लिए है, इसलिए MSF रेट ज़्यादा होती है। अरे भाई पिछली स्लाइड में मैंने यही तो बात बताया है, एस टर्म का मतलब है शॉर्ट टर्म। क्लियर भाई? तो MSF की रेट क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। देखो, इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूँ कि बैंक है ना, बैंक जो अपना कुछ एक हिस्सा आरबीआई के पास भेजती है। जैसे मान लो मैं छोटा बच्चा हूँ, ये मैं बच्चा हूँ, ये मेरे पिताजी हैं, तो बच्चा क्या करेगा कि पिताजी आप 10 रुपये लिख लो, 15 रुपये लिख लो, मुझे बाद में दे देना। तो ऐसे ही बैंक आरबीआई के पास कुछ राशि जमा करता है। कुछ राशि जमा करता है, वो किस फॉर्म में होती है? एक तो हम SLR बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं हम कैश रेशो मतलब CRR बोलते हैं। क्या होता है ये जानने के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो।